आज एक ऐसे विषय, बड़ा संवेदनशील विषय है, चिंतनीय विषय है, दुख का विषय है, परंतु हमें उस पर विचार करना है क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस देश में लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में जुडिशरी के अंदर जनता की आस्था कायम है, परंतु आज उस खंबे के अंदर दरारें आ गई हैं और विश्वास में कुछ कमी आ गई। पिछले कुछ सालों से हमने 3 ऐसे उदाहरण देखे जिससे आम जनता का जुडिशरी में विश्वास कम हुआ। देखिए, तो फिल्मों के अंदर भी इसके ऊपर फिल्म भी बन गई और बहुत सारे डायलॉग्स आ गए कि न्याय मिलने की कोई उम्मीद इन अदालतों से नहीं होती और बहुत लंबे मुकदमे चलते हैं। ये बात मानने की बात है और इसके बारे में चर्चा होती रहती है कि मुकदमों का फैसला जल्दी होना चाहिए, परंतु होता नहीं। परंतु हाई कोर्ट लेवल तक के जजों में इस प्रकार की कमियां पाई जाएं कि जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के घर घर में हो जाए और आम जनता इसके अंदर चिंतित हो जाए, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? मैं 3 ऐसे विषयों को खोलूंगा, 3 ऐसी घटनाओं को खोलूंगा। सबसे पहले है जेल जाने वाले जस्टिस कर्णन की कहानी। इन्होंने ना अपने पद का दुरुपयोग किया, अपितु सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पहले ऐसे जज हैं इस देश की जुडिशरी के इतिहास में, पहले ऐसे जज जो अपने पद पर रहते हुए इनको जेल की सजा हुई। इनका ट्रांसफर किया गया कोलिजियम द्वारा और उन्होंने अपने ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को अपने रेजिडेंशियल कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। बहुत चर्चा है इनकी और इनको आखिरकार कई घटनाएं इनकी, जब घटनाओं का किस्सा ही मैं सुनाने लगूं तो बहुत लंबा है, आप सबको पता है। आखिरकार जस्टिस कर्णन को, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे JS खेर साहब, और दूसरे 7 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको 5 साल की सजा सुना दी गई SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत। और इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपमान समझा सुप्रीम कोर्ट का। और 9 मई 2017 को कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, जहां जस्टिस कर्णन जज थे, 6 महीने की इनको जेल हुई। 12 जून को इनको रिटायर किया गया। रिटायर होने के बाद कोलकाता पुलिस ने 21 जून 2017 को इनको कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया और अल्टीमेटली इन्होंने कोलकाता की जेल में 6 महीने सजा भुगती। ये पहले जज ऐसे हैं। अब एक और जज की व्याख्या सुन लीजिए, उसने क्या काम किया। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा अभी इसी महीने की 17 मार्च को एक रूलिंग दे रहे हैं रेप के ऊपर। और आप क्या कह रहे हैं कि किसी भी महिला के ब्रेस्ट को पकड़ लेना कोई रेप के अंदर नहीं आता। कहां तो छूने और गलत इशारे करने और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसी बातों की चर्चा होती थी। और सुप्रीम कोर्ट चाहता था इस देश के अंदर कुछ ऐसे कानून बने जिससे महिला के सम्मान की रक्षा हो। तो बलात्कार के केसेस तो घटे नहीं, परंतु जज साहब अब ये कहते हैं कि बलात्कारी को पूरी इजाजत है कोई इस तरह की हरकत करे। बहुत बुरा माना है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको। और मैं समझता हूं यदि सुप्रीम कोर्ट है तो जुडिशरी जिंदा है। हाई कोर्ट तक जुडिशरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने आरंभ हो गए हैं। उन्होंने ये इस रूलिंग को स्टे किया जिसमें कहा गया कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट और ब्रेकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ पायजामा इतने अपमानजनक शब्द हैं, डू नॉट अमाउंट टू एन अटेम्प्ट टू रेप। ये कह रहे हैं जज साहब, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं यूपी की। और इनको बड़ा जबरदस्त उन्होंने रिब्यूक किया जस्टिस BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने
कि इतने सीरियस केस में कोई सेंसिटिविटी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी है जज के अंदर, संवेदना नहीं है ऐसे एक घिनौने कर्म के प्रति। और अब देखिए इसका आगे क्या होता है, कुछ हुआ नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे जज हटाए जाने चाहिए, हम तो पहले से ही चाहते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। अभी सूचना आपको मिल ही गई है, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड पहुंची, करोड़ों के करोड़ नोट वहां मिले जले हुए, फोटोज हैं, सारे हिंदुस्तान में वीडियो घूम रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, अब उनको ट्रांसफर करके उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता, परंतु इससे पूरे देश में उत्तेजना है, जनमानस के अंदर उत्तेजना है और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के अंदर भी उत्तेजना। सुप्रीम कोर्ट का होल्ड ही नहीं रहा हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट के अंदर जजेस कुछ भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन के कहने से उनके फेवर में केस कर सकते हैं, केस डिले कर सकते हैं, मौत की सजा को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं, ये तो 3 उदाहरण पकड़े गए, बाकी उदाहरण कहाँ। और रिश्वत की जहां तक बात की जाए, जस्टिस यशवंत वर्मा, तो क्या संदेश गया इस देश में कि जो जिसका भी केस चलता उसे अपने वकील के पास जाने की नहीं जरूरत, वकील को फीस क्यों दे, ऊपर जहां फीस पहुंचानी है पहुंचा। बहुत दुख होता है जुडिशरी का ये खंभा गिरता जा रहा है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है जब तक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जज हैं तब तक न्याय मिलता रहेगा, न्याय के स्तंभ को गिरने नहीं दिया जाएगा। और अपील करती है जनता के हर एक के मन में, यदि आज सर्वे करवाया जाए तो 100 में से 100 लोग कहेंगे, 100% लोग कहेंगे तीनों जजेस को, एक जज को तो सजा मिल गई, इन 2 जजेस को सजा ऐसी मिलनी चाहिए जिसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कहते हैं, वो मिलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको ऐसा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, ये आपका लोकतंत्र को बचाने का एक सफल प्रयास होगा। और उसके साथ निवेदन है, आप हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।